बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। तो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो आज हम देखेंगे फैक्टराइज कैसे करते हैं और इसके साथ साथ इसको पिक्चरली कैसे हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5x + 15। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, हम देखते हैं कॉमन देखते हैं, जिसके पास जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर दो टर्म्स है हमारे पास 5x + 15। तो 5x और 15 में देखते हैं दोनों के पास क्या है। तो 5 के x के पास तो 5 है, 15 के पास क्या है 5 है। तो हम क्या करते हैं x से भी 5 लेते हैं, 5 ले लिया कॉमन और जो बाकी बचेगा उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। x + 15 से 5 लिया और 3 बाकी बच गया तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो 5x + 5 3 = 15। अब इसको पिक्टोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास है x + 3। तो हम क्या करते हैं एक डायग्राम बनाते हैं। इसकी लेंथ x है, x में ऐड कर देती हैं एक 3 और ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये कंप्लीट हमारे पास इसकी जो है विड्थ होगी x + 3। अब इसकी लेंथ देखते हैं, लेंथ इसकी 5 है। तो ये हमारे पास एक पिक्चर बन गई, एक डायग्राम बन गई, जिसका एरिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसमें लेंथ हमारे पास 5 है और इसकी विड्थ जो है वो x + 3 है। तो ये इसको हमने पिक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। अगर हम देखें कि अगर हमें स्मॉल बॉक्स बनाना है, स्विच बोर्ड देखें, अगर आपके पास कोई स्क्वायर शेप गार्डन है, उसका एरिया फाइंड करना है आपने, तो उसमें क्या होगा, आप x की वैल्यू चेंज करते जाएं, जितना बड़ा छोटा जो है एरिया जो है आपको फाइंड करना है वो इस x पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें हमारी रियल लाइफ में बहुत यूज़ हो रही होती हैं। तो इसके पीछे जो है जितने भी हम एरिया फाइंड करते हैं, स्मॉल बॉक्सेस तैयार करते हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो सब में ये हमारे पास सबके पीछे जो है वो मैथ काम कर रही होती है। तो आज हमने इसको देखा भी कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप स्क्वायर फील्ड एरिया देख लें, किसी भी चीज़ का एरिया देखें, तो यही हमारे पास चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 4x + 3। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पर यूज़ होती है, आप फुटबॉल को फेंकते हैं ना, ऊपर की तरफ किक लगाते हैं, तो यू शेप का एक कर्व से बनती है। तो यू शेप की जो कर्व है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बिहाइंड जो है छुपी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मसावात को कैसे हल करेंगे, x² + 4x + 3। तो जिसकी डिग्री 2 आए उसको हम दो दर्जी मसावात कहते हैं और इस इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करने का मेथड क्या है, तो मेथड इसका है फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास x है और लास्ट 3 है। तो अब हमने कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 बने और ऐड करने से ये दरमियान वाला मिडल टर्म 4 बने। तो इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। हमने मिडल टर्म को तोड़ना होता है दो ऐसे नंबरों के साथ जिनको सम करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो हमने मिडल टर्म को ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया। 3x + x, इनको ऐड करते हैं तो 4 बनता है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x² बनता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। x² + 3x को ग्रुप में कर लिया और x + 3 को ग्रुप में कर लिया। तो x² को हम ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास दोनों के पास x है, तो कॉमन ले लेते हैं, x ले लेंगे। तो बाकी जो बचेगा x + 3। इस ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, x + 3। सो ये आ जाएगा x + 1 और x + 3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसी को हम पिक्टोरिकली कैसे देखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इसके दो फैक्टर आ गए, x + 1 और x + 3। तो हम कहते हैं x + 1, हम एक को ले लेते हैं, इसकी चौड़ाई है, और दूसरे को हम लंबाई ले लेते हैं। तो हम कहते हैं x + 3 जो है वो हमारे पास इसकी चौड़ाई है। जैसे कि ये x है और इसके साथ कुछ और एरिया हमने डाल लिया, 3s में ऐड कर दिया। उसके बाद लंबाई है हमारे पास x है और इसकी इसमें 1 और डाल लिया, तो ये हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी x + 1। तो फिर वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो इसकी लंबाई है x + 3 और चौड़ाई है x + 1। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3 है।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो ये हमारे पास x की पावर 2 है, तो ये 2 दर्जी मसवात है। और इंग्लिश में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी डिग्री जो है पावर जो है वो 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 दर्जी मसवात कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट वाला नंबर 8 है, 8 1 जा 8 आएगा। अब हमें करना क्या है, ये जो मिडल टर्म है 6x, दरमियान वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है। इसको हमने तोड़ना है दो नंबरों के दरमियान जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और ऐड करने से 6 आए। तो हम देखते हैं 4 2 जा 8 होता है और 4 + 2 6 होता है। तो हम 6 को तोड़ेंगे दो नए नंबरों के दरमियान, 4x + 2x। अब हम इसको करेंगे ग्रुपिंग, तो हम इन दोनों को नंबर को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इन दोनों को, तो यहाँ से इनको ग्रुपिंग कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कॉमन क्या है। इस ब्रैकेट के पास x कॉमन है, ये 4 है, 4 के पास भी x है और यहाँ पर भी x 2 है x है, तो दोनों से हम एक एक x ले लेते हैं। बाकी जो बचेगा उसको फिर से ब्रैकेट में डाल दिया, x + 4। इसी तरह हम आगे वाली ब्रैकेट में देखते हैं, दोनों के पास 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट में डाल दिया, x + 4। तो अब हमारे पास x + 4 दोनों के पास है, तो ये x + 4 को एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी बचता है फिर उसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसको हम पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास पहला फैक्टर है x + 4, इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास चौड़ाई है, और x + 2 ये लंबाई है। तो हम इसको लंबाई और चौड़ाई की ज़ाहिर कैसे करेंगे, x + 4 ये हमारे पास x आ गया, इसमें और डाल दें थोड़ी सी लंबाई और इसको बढ़ाएंगे 4 यूनिट तक, तो ये 4 हो गया। इसी तरह इसकी लंबाई है x है और इसमें 2 यूनिट और डाल दें, 2 दुगुना इसको और लंबा कर दें, तो ये हमारे पास इसकी लंबाई आ गई x + 2 और x + 4। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई जिसका एरिया होता है x + 2 और x + 4, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास x² + 4x + 4। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 दर्जी मसावात है। इसको भी हम मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करते हैं, इनको ऐड करने से 4 आए और मल्टीप्लाई करने से भी 4 आए। तो हम मिडल टर्म है हमारे पास 4 है, इसको स्प्लिट करते हैं 2 + 2, तो ये 4 बनता है और 2 2 से 4 आता है। तो हम इसके ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में डालेंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में डालेंगे। ये ब्रैकेट में डाल दिया। अब हम इन ब्रैकेटों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखें पहली ब्रैकेट में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, तो 1x हमने कॉमन ले लिया, इसके पास 1x बचा और इसके पास 2 बचा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। प्लस दूसरी ब्रैकेट से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और x + 2 बचेगा, तो इसके फैक्टर हमें मिल गए। फिर x + 2 और x + 2 ये दोनों कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी नंबर है उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो x + 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसके फैक्टर आ गए x + 2 और x + 2। अब इसको हम पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक को मान लेते हैं लंबाई है और दूसरे हमारे पास चौड़ाई है, तो हम डालते हैं इसको x + 2, ये x हमारे पास है और इसमें 2 यूनिट जो है वो और एक्स्ट्रा कर देंगे, ऐड कर देंगे इस रेक्टेंगुलर शेप फील्ड में, तो ये x + 2 इसकी चौड़ाई हो गई और x + 2 इसकी लंबाई हो गई। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया जो है वो हमारे पास x + 2 और x + 2 आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन को आप 5 टाइम अटैम्प्ट करें और आप इसका रिज़ल्ट खुद चेक करके आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा।